हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंग्लिश की प्रैक्टिस का है। ठीक है, तो मैंने अभी सोच दिया है कि जो थ्योरी की क्लासें हैं वो हमारी लगभग समाप्त हो गई है, बस एक दो टॉपिक बचे हैं। अब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्लासों के अंदर। तो प्रैक्टिस से ऐसे हुआ कि हमारा जो भी टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है उसकी यदि हमें कोई दिक्कत हो उसके अंदर, तो हम उस प्रैक्टिस के माध्यम से उनको समझ सकते हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर। और आज की हमारी जो क्लास है वो रीड फर्स्ट ग्रेड और जो सेकंड ग्रेड का अभी जो संस्कृत शिक्षा विभाग से जो एग्जाम होगा फर्स्ट ग्रेड का होगा, उनके अंदर जो इंग्लिश ग्रामर लगती है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और खास तौर से जो डीएसएस भी है, नॉन टीचिंग और टीचिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और हमारे एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम है और एयरफोर्स के एग्जाम है जिनके अंदर हमारी इंग्लिश ग्रामर मतलब ऑल इंडिया के अंदर जहां भी इंग्लिश ग्रामर लगती है वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस की क्लास है। और प्रैक्टिस हमें जितनी भी करनी होती है वो थोड़ी ही समझो, क्योंकि प्रैक्टिस तो हम कितनी भी करें वो सब क्या है हमारे लिए कम ही होती है। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो किसका है? नरेशन का है, ठीक है। तो नरेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विवेक सेड टू हिज फ्रेंड, ठीक है, कुड यू प्लीज टर्न ऑफ द स्विच। अब हमें क्या नोटिस करना है यहाँ पे, इन्होंने किससे बना रखा है अपना क्वेश्चन? कुड से बना रखा है, ठीक है, कुड यू प्लीज टर्न ऑफ ए स्विच। तो इसके अंदर हमें जो हमारे ऑप्शन दिए हुए उनके अंदर देख लेना है कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा इसके अंदर, ठीक है। तो हमें पहले तो देखो टेंस पे ध्यान करना होता है कि टेंस कौन से, लेकिन यहाँ पे क्या किया हुआ है इन्होंने हमारे जो मॉडल है उनको यूज करके किया हुआ है। तो मॉडल देख लीजिएगा कहाँ पे यूज हुआ है। तो सेम मॉडल तो इन्होंने यूज किया ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट है हमारा ऑप्शन कि विवेक टोल्ड हिज फ्रेंड टू टर्न ऑफ द स्विच, ठीक है। देखो टू टर्न ऑफ द स्विच जब हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो वहां पे यूज होता है ये रूल। तो यहाँ पे ये रूल लागू नहीं होगा क्योंकि विवेक टोल्ड लिख रखा है। यदि यहाँ पे कुछ और होता, जैसे सेकंड ऑप्शन में विवेक रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू टर्न ऑफ द स्विच, देखो फर्स्ट वाले को हम राइट कर सकते थे यदि सेकंड वाला ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम फर्स्ट को अब राइट नहीं मान सकते। अब सेकंड का हमारा जो देखो जो टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन के अंदर जो हमारा सेंस दिया होता है ना वो जरूर होना चाहिए कंप्लीट। अब यहाँ क्या दे रखा है कि कुड यू प्लीज टर्न ऑफ द स्विच, तो यहाँ पे प्लीज है, रिक्वेस्ट का भाव है, तो रिक्वेस्ट जरूर होनी चाहिए। सिर्फ बी के अंदर ही रिक्वेस्ट है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलो तीसरा और चौथा है उस पर भी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या है, विवेक टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही शुड टर्न ऑफ द स्विच, तो ये नहीं होगा। विवेक आस्क्ड हिज फ्रेंड टू प्लीज टर्न ऑफ द स्विच, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि नवदिता सेड टू हर फ्रेंड्स व्हाट ए स्टिलेटिंग ब्यूटी इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक हमारे को यहाँ पे कोई भाव दर्शाया गया है। आपको पता है कि हम नरेशन के अंदर जो भाव होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे क्वेश्चंस को हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या चीज है, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको पता है, ठीक है। अब फर्स्ट में क्या है कि नवनीता टोल्ड टू हर फ्रेंड्स दैट इट वाज, देखो पहले तो ये देख लीजिए टेंस कौन सा है, तो टेंस का यहाँ पे कोई मैटर नहीं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहाँ पे वहां पे हम राइट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो फर्स्ट में ऐसी कोई धारणा नहीं दी हुई है तो रॉन्ग हो जाएगा। और इसमें सेकंड में भी आस्क हर फ्रेंड्स वेदर इट वाज स्कैंडलिंग ब्यूटी, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि कोई भावना नहीं है। नवनीता एक्सक्लेम्ड टू हर फ्रेंड्स दैट इट वाज ए स्कैंडिक ब्यूटी, मतलब उसकी ब्यूटी के बारे में कह रहा है कि आश्चर्यचकित हुआ यहाँ पे। और देखो तीसरे में हम जा सकते हैं। चौथा देखिए, नवनीता एक्सक्लेम्ड टू हर फ्रेंड्स व्हाट ए स्कैंडलिंग ब्यूटी इट वाज, तो देखो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो राइट आंसर क्या है? सी वाला राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाले में देखो हम जा सकते थे, लेकिन इसने क्या है कि व्हाट ए स्किन टेलिंग ब्यूटी इट वॉज है ना, इट वॉज को लास्ट में लिखे इसने गलत कर दिया। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन होता है रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारा सरप्राइज वाला वट वाला होता है उसको हम इट वॉज से चेंज करते हैं यदि पास्ट में दिया है तो, और यदि प्रेजेंट में है तो इट इज से चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम इसे इट वॉज ए स्किन टेलिंग ब्यूटी से हम इसको चेंज करेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या है? सी है।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि वेयर वर यू लास्ट इवनिंग सेड द लेडी टू हर मेड। देखो इसके अंदर हमें क्या देखना है कि डब्ल्यूएच वर्ड से हमारा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको पता है कि डब्ल्यूएच वर्ड जब दिया हुआ होता है तो उसी से हम इसको क्या है वर्ड को लिंक कर देते हैं कि इन्वर्टेड कोमा हटा के हम डब्ल्यूएच से ही क्या है जोड़ देते हैं, दूसरे की हमें जरूरत नहीं होती। अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि टेंस चेंज कैसे हुआ है। पहले हमें यदि टेंस से हमारा क्वेश्चन सोल्व होता है तो वहां पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे हम कर लेंगे। अब ये वर है, आपको पता है वर किस में चेंज होता है, ठीक है, वर हमें हैडबिन में चेंज होता है, ये आपको पता है। वोज वर है वो किस में चेंज होता है, हैडबिन में चेंज होता है, आपको पता है। इस चीज का रूल है, ये ध्यान रखने होंगे आपको, ठीक है। तो इसके अंदर हमें हैडबिन वाले ऑप्शन है उस पे छोड़ के बाकी जो ऑप्शन है उसको काट देना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में क्या है, शी हैडबिन, तो इस पे हम सोचेंगे। सेकंड वाले में क्या है कि सी हैड सी बीन, ठीक है, इस पे भी सोचेंगे। और थर्ड वाले में भी हैड सी बीन है, फोर वाले में भी क्या है, हैड बीन है। तो ठीक है, इसके अंदर सभी के अंदर हमारा क्या है, टेंस दिया हुआ है। अब हमें अंदर जाके देखना है कि रोंग कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि वेयर सी हैड बीन द प्रीवियस इवनिंग, ठीक है। तो इसके ऊपर सोचेंगे, रुको एक बार आप आगे देख लेते हैं, आगे क्या पता इससे भी अच्छा हो, ये सही जा सकता है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड में देखिए कि द लेडी आस्क्ड हर मैड वेयर हैड सी। देखो आपको पता है कि यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जब हम पेशी वॉइस बनाते हैं वहां रूल अलग होता है। यहाँ पे जब हम वेयर से बनाते हैं तो हमें इंट्रीगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि अफर्मेटिव का जो अफर्मेटिव ही रहा है, ठीक है, यानी वेयर को पहले करके इन्होंने क्या है, इंटीग्रेटिव को इंटीग्रेटिव ही रखा है, इन्होंने चेंज नहीं किया। इंटीग्रेटिव अफर्मेटिव में हो जाता है, जैसे फर्स्ट पे क्या है कि वेयर सी हैड बीन, ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर अब हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है कि सी हैड बीन टू द लास्ट इवनिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें चेंज करना था, लास्ट इवनिंग को चेंज करना था, इसने चेंज नहीं किया, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। सेकंड वाला हमें पता है इंट्रीगेटिव ही रखा है तो भी गलत हो गया, और लास्ट वाला भी लास्ट इवनिंग रखा है तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। या हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है इसके अंदर इसने क्या किया है कि वेयर सी हैड बीन द प्रीवियस इवनिंग, अब जो लास्ट इवनिंग है इसको चेंज कर दिया है प्रीवियस इवनिंग ने, ठीक है। और यदि किसी को बेसिक नॉलेज है तो वो ना तीनों में क्या है, लास्ट लास्ट दे रखा है, वो प्रीवियस पे देखते ही इसको राइट कर सकता है, यदि आपको ट्रिक से आंसर करना होता है तो, क्योंकि इससे हमारा टाइम वेस्ट कम होता है। जब एसएससी के बेकिंग के एग्जाम होते हैं वहां पे हमें इतना नहीं देखना होता, यदि हमें तेज से जल्दी से क्वेश्चन करे तो प्रीवियस इवनिंग देख के किसी में नहीं है, हमें फर्स्ट ऑप्शन पे सीधा चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे भी आप ट्रिक यूज कर सकते हो यदि आपको नॉलेज है तो। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि राज सेड टू शीला द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हमारी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब सत्य बात है ये। तो आपको पता है कि जब सत्य बात होती है तो हमें टेंस को है चेंज नहीं करना होता। तो यहाँ पे जहां जहां टेंस चेंज हुआ है उसको आप काट दीजिएगा, ठीक है, और फिर बाकी का जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब फर्स्ट में देखो रोज कर दिया तो टेंस चेंज कर दिया तो ये गलत हो गया। सेकंड में देखो कि यहाँ पे देखो आज दे रखा है तो वैसे भी गलत हो गया ये। और थर्ड में क्या है, सन हैज दे रखा है, ये गलत हो गया। हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर वाला हो जाएगा, क्योंकि इसने सही दिया, राज टोल्ड शीला दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, सेम आ जाएगा। यहाँ पे कोई वो नहीं है कि इसमें चेंज करना होगा, क्योंकि सत्य बात होती है ना, उस पर हमें कोई चेंज नहीं करना होता, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि समिता सेज आई लाइक चॉकलेट्स। देखो समिता सेज है आई लाइक चॉकलेट्स, आपको पता है कि यहाँ पे सेज दे रखा है, ठीक है। तो जिसके अंदर यहाँ पे चेंज कर रखा है ना टेंस, वो हटा दीजिए, क्योंकि इसके अंदर भी चेंज है वो नहीं होगा। प्रेजेंट जब सामने दिया होता है तब तो वहां पे चेंज नहीं होता, इन्वर्टेड कोमा हटा के, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा वैसे ही कट जाएगा, आपको पता है इसके अंदर सी शेड दे दिया, यहाँ पे सेज दिया हुआ है तो वैसे ही कट जाएगा। अब हमें तीनों में देख लेते हैं। अब देखो सेकंड है स्मिता सेज दैट सी लाइक्स, देखो टोल्ड में अब हम सेज वर्ब को टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगल दिया हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता तो हम उस चीज को सोच लेते भी हाँ इसको क्या है चेंज करेंगे टोल्ड में। यहाँ पे टोल और टेल्ड में टेल वर्ब यूज नहीं होगी, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे बी ऑप्शन में है कि स्मिता सेज सी लाइक्स, और ये इस पे जा सकते हैं। तीसरा देखिएगा स्मिता सेज सी लाइक्स चॉकलेट, देखो यहाँ पे दैट नहीं लगाया तो गलत हो गया। फोर में है कि स्मिता सेज दैट दैट, ये डबल दैट आ गया तो रॉन्ग हो गया। हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा अब
कि ज्योति सेड टू हर सिस्टर द आरबीआई इज इंडियाज सेंट्रल बैंक। ठीक है, आरबीआई है वो सेंट्रल बैंक है, इसके बारे में कहा गया है। तो इसके अंदर देखिएगा अब हमें क्या करना है, इसके अंदर देखो ये भी एक सत्य बात ही है, जो आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है वो भी सत्य बात है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि वोज तो जब होता जब इंडिया के अंदर अभी ये काम नहीं करता। ठीक है, तो कोई ऐसी चीज जो प्रेजेंट में काम कर रही है उसको हम ऐसे नहीं दिखा सकते कि वोज, क्योंकि यदि आप इसको वोज करोगे तो वो चीज है वो खत्म हो चुकी है। जैसे कोई मुगल का राज आ गया, कोई किसी का अंग्रेजों का राज, उसके बारे में यदि हम बात करें तो वोज में जा सकते हैं। लेकिन ये बात ऐसी है जिसको हम यदि वोज कर देंगे तो ये क्या है, असत्य लगना चाहिए, मतलब सेंस होना चाहिए मैटर के अंदर। ऐसे नहीं है कि आप देखते क्या है टेंस चेंज कर दिया, ऐसे टेंस चेंज नहीं होता। यहाँ पे आपको देखना है कि जो आरबीआई जो बैंक है वो वर्तमान में काम कर रहा है, तो इसको हम वोज पे नहीं ले सकते चाहे कितना भी कोई भी रूल्स लगा हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जहां पे चेंज कर रखा है टेंस उसको हटा दीजिएगा। अब फर्स्ट वाली में क्या है, वोज दे रखा है तो ये हट जाएगा, सेकंड वाला भी हट जाएगा। अब तीसरा और चौथा इस पे बात करेंगे हम कि ज्योति टोल्ड हर सिस्टर दैट द आरबीआई इज इंडिया सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये सही लग रहा है मुझे। आगे देखिएगा ज्योति टोल्ड हर सिस्टर द आरबीआई इज इंडिया सेंट्रल बैंक। देखो इसके अंदर आपको देखना क्या है कि गलत क्या है वो देखना है बस। यहाँ पे देखो चौथे में क्या है कि इसने दैट से इसको जोड़ा नहीं है तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि द प्रोफेसर सेड टू सूरज हु वर यू वेटिंग फॉर। आपको पता है डब्ल्यूएच वर्ड से दिया होता है तो उसको उसी से जोड़ देते हैं। ठीक है, यदि कुछ अलग लगा है तो उसको हटा देते हैं। टेंस देख लीजिएगा, टेंस के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। अब देखो यहाँ पे वोजवर आपको पता है किस में चेंज हो जाता है, वोजवर हमारा हेडविन में चेंज होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं यहाँ पे कि राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में वोज से कर रखा है तो वो रॉन्ग हो गया हमारा। सेकंड ऑप्शन हैडविन है, इसमें सोचेंगे थर्ड वाले में वोज है वो रॉन्ग हो गया, फोर वाले में हैजविन है वो रॉन्ग। तो इसका तो देखते ही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट डू यू वांट सेला आस्क्ड रोहन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें कि देखना है कि कौन सा टेंस आएगा, व्हाट डू यू वांट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चेंज कर देना उससे आगे वाले को। यदि प्रेजेंट की बात है यहाँ पे तो प्रेजेंट वाला ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या है कट जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि व्हाट डू यू वांट प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट की बात जहाँ पे हो रही है वो कट जाएगी। अब फर्स्ट में क्या है हमारा व्हाट डू यू वांट है तो ये कट जाएगा। सेकंड वाला हम सोचेंगे, थर्ड वाले में क्या है डज ही वांट, ये भी कट जाएगा। फोर वाले में ही वांट्स, तो सारे ही कट जाएंगे प्रेजेंट के। हमें सिर्फ क्या देखना है यहाँ पे पास्ट वाला देखना है, तो पास्ट वाला क्या है बी है, यानी व्हाट ही वांटेड है। आपको पता है यहाँ पे जब हमें इंट्रीगेटिव सेंटेंस दिया होता है क्वेश्चन में तो उसको हम अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं। जब हम इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें, नरेशन के अंदर क्या होता है, नरेशन के अंदर इंट्रीगेटिव को हम अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जैसे ये अफर्मेटिव में ही चेंज हुआ है या व्हाट ही वांटेड। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि सरा एंसवर्ड द फोटोग्राफ्स आर अंडर द ड्राइवर। ठीक है, तो इसके अंदर देखिएगा आपको क्या करना है, आपको पहले कुछ देख लेना है इसके अंदर, मतलब टेंस वगैरह देख लेना। जब प्रेजेंट का टेंस है वो तो आप हटा दीजिएगा यहाँ से। अब यहाँ से हमारा आर वाला फर्स्ट हट गया, सेकंड वाला भी हट गया। ठीक है, और थर्ड और फोर है, ये दोनों में हमें क्या है चेक करना है कि राइट कौन सा है। तो सरा आंसर्ड इफ द फोटोग्राफ्स वर अंडर द ड्राइवर। देखो इफ दिया हुआ है, इफ कब यूज करते हैं, जब हमें इंट्रीगेटिव सेंटेंस में बनाना होता है तब हम चेंज करते हैं। तो इफ वाला यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सरा आंसर्ड दैट द फोटोग्राफ्स वर अंडर द क्या हो जाएगा ड्राइवर। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि इज एनीवन देयर रीमा आस्क्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे भी देख लेना है आपको कि जो हमारा टेंस है, जो हमारा मतलब प्रेजेंट का टेंस है उसको हटा दीजिए यदि आपके सामने है। तो इसके अंदर आई थिंक कोई भी प्रेजेंट का नहीं है। यहाँ पे वर दिया हुआ है, यहाँ पे वोज है, वोज है, वोज है, मतलब अब हमें चेक करना है कि रॉन्ग कहाँ पे है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है कि रीमा आस्क्ड इफ समवन वर देयर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि समवन का यो मैटर नहीं है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अब सेकंड क्या है कि रीमा आस्क्ड वेदर एनीवन वाज बीइंग देयर। तो देखो यहाँ पे भी एनीवन वाज बीइंग वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू तो दिया हुआ ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे ऐसे रॉन्ग हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इफ एनीवन वोज, तो तीसरे ऑप्शन में क्या है, तो हम सोचेंगे इसको। तो फोर देख लीजिए क्या, रीमा आस्क्ड इफ एनीवन वोज हियर।
ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हमें देखना है कि कौन सा राइट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा देखो यहाँ पे रॉन्ग हो गया ये थर्ड वाला भी, क्योंकि इसने क्या दे रखा है, देर दे रखा है। अब फोर वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि द प्रोफेसर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक ए नॉइज। अब यहाँ पे प्रोफेसर क्या कह रहा है, बच्चों को कह रहा है कि शोर मत करो। ठीक है, तो इसके अंदर देखिएगा आपको राइट ऑप्शन कौन सा लगे वो इसका राइट हो जाएगा। अब इसके अंदर डू नॉट वाला है तो वो चेंज हो जाएगा। अब यदि यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहा है तो वो क्या है, यहाँ पे हट जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा आप फर्स्ट ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि अभय सेड आई विल गो टू सूरत टुमारो। तो यहाँ पे देखिए अभय सेड दैट ही वुड गो टू सूरत द नेक्स्ट डे। देखो विल वाला आपको पता है किसके अंदर चेंज हो जाता है, विल वाला वुड में चेंज हो जाता है। ठीक है, जो चेंज नहीं हुआ है उसको हटा दीजिएगा। अब फर्स्ट में चेंज है सोचेंगे, सेकंड में भी चेंज है, थर्ड में नहीं है तो रॉन्ग है, फोर वाला भी है तो हम इसके बारे में सोचेंगे अब। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट में क्या है कि ही वुड गो टू सूरत द नेक्स्ट डे। ठीक है, सेकंड वाला भी क्या है, ही वुड गो टू सूरत टुमारो। अब देखो यहाँ पे टुमारो में इसने चेंज नहीं किया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब फोर में क्या है, थर्ड वाला हमने कटवा दिया है, वैसे ही फोर में भी टुमारो है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा कि अभय सेड दैट ही वुड गो टू सूरत द नेक्स्ट डे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि डू यू हैव एनीथिंग टू टेल मी, लिटिल प्रिंसेस आस्क्ड द किंग। तो यहाँ पे देखिए कि द किंग आस्क्ड द लिटिल प्रिंसेस इफ शी हैव एनीथिंग टू टेल हिम। तो इसके अंदर हमें यही देखना है कि टेंस चेंज कहाँ पे हुआ है, जहां पे सही चेंज हुआ है उसको हम क्या है अपना लेंगे। तो यहाँ पे डू यू हैव है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको हटा दीजिए, जो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट वाला हैव वाला हट जाएगा, हैज वाला भी हट जाएगा। अब हमें तीसरा और चौथा दोनों पे बात करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिएगा द किंग आस्क्ड द लिटिल, अब ये आस्क दे दिया तो यहाँ पे और प्रिंसेस वेदर शी हैड एनीथिंग टू टेल हिम, और यहाँ पे क्या है, द किंग सेड टू द लिटिल प्रिंसेस इफ शी हैड एनीथिंग टू से टू हिम। तो यहाँ पे देखिएगा आपको क्या देखना है कि यहाँ पे जो सैड वाला है वो रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल है कि वीर सैड आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो वीर सेड ही हैड बीन, देखो आपको पता है वॉज किस में चेंज हो जाता है, हैड बीन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जहां पे हैड बीन है वो आप रख लीजिएगा, बाकी काट दीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन में हैड बीन है, इसको देखिएगा। सेकंड ऑप्शन में वॉज दिया हुआ है तो ये कट जाएगा, इसमें भी क्या है वॉज है, तो दो ऑप्शन तो हमारे ऑटोमेटिक कट गए हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा हमारा ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा इसके अंदर। अब पहला और चौथा मतलब दोनों में देखने कौन से वीर सेड ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, इस पे भी जा सकते हैं, वीर सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, इस पे भी जा सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो वीर सेड ऊपर वाले में इसने जोड़ा नहीं है, इन्वर्टेड कोमा हटा के सीधा ही लिख दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स है विद फॉर्म भरनी है, मतलब वर्ब्स की टेंस के अंदर, तो वो आपको देख लीजिए इसके अंदर कि पीपल ब्लैक स्पेस इन सुपरस्टिशंस इन द मिडल एजेस। यहाँ पे बिलीव जो वर्ब है वो फील करनी है कि यहाँ पे आएगी क्या। ठीक है, तो देखिएगा बिलीव्ड हो गया, बिलीव हो गया, वर बिलीविंग होगा, आर बिलीविंग हो गया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमें पता है मिडिल एजेस की बात हो रही है, मतलब पास्ट की बात हो रही है, मतलब मध्यकालीन युग है उसकी बात हो रही है कहीं ना कहीं, मतलब वो लोग क्या है अंधविश्वास को मानते थे, मध्यकालीन जो इतिहास है उसकी बात हो रही है। तो हमें पता है पास्ट की बात है, तो प्रेजेंट वाले तो ऑटोमेटिक कट जाएंगे। देखो प्रेजेंट वाला बिलीव है, बी ऑप्शन कट गया, लास्ट वाला कट गया। अब हमें ए और सी से बात करनी है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है तो हमें ए ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। ये पास्ट सिंपल की बात है, यदि हमें कोई भी पास्ट की बात दिखानी होती है, स्टे होती है, तो उसको हम पास्ट सिंपल में ही जाते हैं। ठीक है, उस पर सोचने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि द पैसेंजर इन द नेक्स्ट सीट टू मी ब्लैक स्पेस ए न्यूज पेपर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा, रीड है, रीड्स है, वॉज रीडिंग है, या फिर हैज रीड है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि द पैसेंजर इन द नेक्स्ट सीट टू मी ब्लैक स्पेस ए न्यूज पेपर,
तो इसके अंदर हमें देखना है कि क्या कह रहा है ये। पैसेंजर की बात कर रहा है, नेक्स्ट सीट टू मी, कि मतलब क्या है, कोई बता रहा है तो इसके अंदर हमें क्या है, पास्ट पे जाना पड़ेगा। क्योंकि देखो पैसेंजर होता है, किसी के साथ हमें यात्रा करने, तो वो एक ही बार होती है, ऐसे थोड़ी है कि हर रोज हम करते हैं। रीड्स तो जब आता जब हम हर रोज करते हैं, तो प्रेजेंट वाले तो सिस्टम ही खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज रीडिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड ही रियलाइज दैट द पेशेंट। तो यहाँ पे देखिएगा कि व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड ही रियलाइज्ड दैट द पेशेंट, कि जब डॉक्टर आया ना तो उसने रियलाइज किया कि दैट द पेशेंट हैड डाइड, हैड बीन डाइंग, वॉज डाइंग, इज डाइंग। आपको मैं बता देती हूँ, प्रेजेंट फ्यूचर में जा सकता है, फ्यूचर प्रेजेंट में आ सकता है, पास्ट पास्ट का ही रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, टेंस जब पास्ट की हो तो पास्ट की बात करें। बस कुछ एक दो ऐसे सेंटेंस, एक दो ऐसे रूल होते हैं जिनके अंदर हम पास्ट को प्रेजेंट के साथ यूज कर सकते हैं। फ्यूचर फ्यूचर के साथ कभी नहीं आता जब ऐसे सेंटेंस सिचुएशन करेक्ट हो जाए, मतलब दो जब क्लोज आ जाए, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है। बस एक दो कंडीशन ऐसी है जहां पे यूज हो जाता है प्रेजेंट पास्ट के साथ, जैसे सिंस वाला मैटर होता है। अदरवाइज आपको ध्यान रखना है कि पास्ट के साथ पास्ट ही आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान ही रखनी है इस चीज को। तो यहाँ पे देखिएगा कि हैड बीन डाइंग का मतलब क्या होता है सेकंड ऑप्शन में, कि वो मर रहा था, मतलब बीच में था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, इज वाला भी गलत। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड डाइड आ जाएगा, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि माई हस्बैंड ब्लैक्समith क्यूट ए लॉट ऑफ मनी फॉर दैट पिक्चर। तो यहाँ पे देखिए कि पैड है, वर पेइंग है, आर पेइंग है और हैज पैड है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब हस्बैंड, तो इसके अंदर राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा हैज पेड, तो ये होगा ही नहीं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन पेड हो जाए। देखो ऐसी सिचुएशन में जब हमारा एक बार काम होता है तो पास्ट में जाते हैं, नॉर्मली है ये, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि माई ग्रैंडफादर वॉज 75 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही ब्लैक्समith। देखो अब आपको पता है, मैंने बताया आपको कि यहाँ पे भी क्या होता है, सेम सेम वो क्या होती है, टेंस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि क्या हो जाएगा, वर डाइंग है, ये नहीं होगा, हैज हैड ये रॉन्ग हो जाए, तो यहाँ पे डाइड हो जाएगा। कि माई ग्रैंडफादर वॉज, जब मेरे दादाजी 75 ईयर्स के हुए थे, व्हेन ही डाइड, जब वह मरे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि माई सन ब्लैक्समith गोइंग टू दैट स्कूल फॉर द पास्ट 5 ईयर्स, ठीक है, फॉर द पास्ट 5 ईयर्स। तो आपको पता है कि फॉर और सिंस वाली क्या होती है, हमारे परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में आते हैं, चाहे वो पास्ट में हो चाहे वो प्रेजेंट में हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ध्यान करना है आपको, माई सन गोइंग दैट स्कूल फॉर द पास्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिएगा, हैड बिन नहीं होगा, विल हैव बिन भी नहीं हो, वॉज भी नहीं, तो हैज बिन हो जाएगा, मतलब लास्ट 5 ईयर्स की बात कर रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दे मेड दैम ब्लैक्समith ए ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। तो बिल्ट है, टू बी बिल्डिंग है, टू बिल्ड है और बिल्ड है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन देखो यहाँ पे आपको पता है कि दे मेड दैम, उन्होंने बनाया है, ठीक है। बिल्ट नहीं आएगा यहाँ पे, थर्ड फॉर्म में कोई तुक ही नहीं है, टू भी बिल्डिंग भी नहीं आएगी, टू बिल्ड भी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल्ड आ जाएगा, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। देखो ये मैं ऐसे क्यों बता रही हूँ, यदि आपको थियरी पढ़ लोगे ना आप टेंस वाली, तो आपको समझ में आ जाए कि मैम ऐसे क्यों कर रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और यदि आपने मेरी थियरी वाली क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। और साथ साथ में वीडियो को ना शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो यदि न्यू स्टूडेंट हो तो, ठीक है। अब देखिए, यूर फ्रेंड्स ब्लैक्समith फॉर यू फॉर ओवर एन हावर, ठीक है, आवर, ठीक है। हैज वेट, वेटिंग, हैज बिन वेटिंग या हैव बिन वेटिंग। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट ना करते हुए हैव बिन वेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इट इज टाइम वी ब्लैक्समith ए न्यू स्कीम। देखो यदि आपने टेंस पढ़ी है ना तो सभी मैंने रूल लिखवा रखे हैं कि इट इज टाइम आता है तब क्या आता है, और मतलब अदरवाइज कोई और सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसमें क्या आता है। अब इट इज टाइम वाली में मैंने आपको बता रखा है, सेकंड फॉर्म भी आती है और बी प्लस में वर्ब के आईएनजी फॉर्म भी आते हैं, तो वो सिचुएशन देखनी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, देखो यदि आईएनजी फॉर्म कब कर देते हैं, यदि बी आती है, तो बी यहाँ पे दी हुई नहीं है, तो हम देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड वाले ऑप्शन में क्या है, लंच है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
व्हेन आई रीच द स्टेशन सिमरन ब्लैक स्पेस, तो वॉज डिपार्टिंग, हैज डिपार्टेड, विल हैव डिपार्टेड या फिर हैड डिपार्टेड। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि जब यदि हम टेंस की बात करते हैं तो सेम टेंस आता है या फिर प्रेजेंट के साथ फ्यूचर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट के साथ पास्ट तो आएगा ही नहीं। हैज डिपार्टेड यहाँ पे कोई तुक नहीं बन रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया है फ्यूचर आ सकता है, तो फ्यूचर विल हैव डिपार्टेड राइट हो जाएगा, पास्ट नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विद मॉडल्स करने हैं, मतलब कहने का क्या है कि मॉडल करने हैं। जैसे दे नीड इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड हु ब्लैक स्पेस वन डे रूल देयर कंट्री। तो इसके अंदर देखिएगा कि विल आएगा, वुड आएगा, सेल आएगा या फिर कैन आएगा। तो ये क्या कह रहा है अपने, मतलब वो वन डे रूल देयर कंट्री, तो ये रूल की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे पास्ट वाला एक ही है, वुड हो जाएगा। अगला देखिए कि हाउ मेनी पीपल ब्लैक स्पेस गेट इनटू टेलीफोन बूथ। तो देखो यहाँ पे किसी से क्या है कि हाउ मेनी पीपल, कितने लोग, गेट इनटू ए टेलीफोन बूथ, भी जो टेलीफोन बूथ है उसके लिए मतलब आते हैं जाते हैं कुछ भी है वो। तो इसके अंदर कैन, विल, मे और सेल है, तो इसके अंदर कैन हो जाएगा, भी इतने लोग क्या है कर सकते हैं टेलीफोन बूथ में। अगला क्वेश्चन देखिए कि आई ब्लैक स्पेस नोट टू दिस इफ आई डिड नॉट हैव टू। विल है, कैन है, मे है और वुड है, तो इसके अंदर राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? आई वुड नॉट डू दिस इफ आई डिड नॉट हैव टू। तो आपको पता है वुड आ जाएगा क्योंकि डिड दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ब्लैक स्पेस ए वीजा फॉर मलेशिया। तो मलेशिया का नीड आई टू गेट, नीड आई गेट, डू आई नीड गेट, नन हेयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? नीड आई गेट। अगला क्वेश्चन देखिए यू ब्लैक स्पेस बेटर स्टार्ट सेइंग थैंक यू, मतलब तुम स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा? विल है, कैन है, कुड है या फिर हैड है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हैड हो जाएगा क्योंकि हैड भी हम कर सकते हैं। यू हैड बेटर स्टार्ट, आपको पता है हैड बेटर है, ठीक है। तो इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आई ब्लैक स्पेस मेक ए केक बिकॉज इट्स मम्स बर्थडे टूडे। तो मे नॉट, हैव टू, हैज टू या फिर मस्ट नॉट। तो क्या आई हैव टू मेक ए केक, मैंने बनाया है, ठीक है। तो इट्स मम्स बर्थडे टूडे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि यू ब्लैक स्पेस टेक दोज मैगजीन्स आउट ऑफ द लाइब्रेरी। तो डोंट हैव टू, मस्ट हैव टू या मसंट। तो यू हैव टू टेक दोज मैगजीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव टू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि यू लुक पेल, यू ब्लैक स्पेस सिट डाउन एंड हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? हैज टू, शुडंट, मस्ट। ये देखो नेगेटिव सेंस तो जाएगा ही नहीं, ये तो दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या, यू लुक पेल, क्या तुम पीले दिखाई दे रहे हो। यू ब्लैक स्पेस सिट डाउन, तो यू शुड, तुम्हें बैठ जाना चाहिए। एंड हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, पानी पी लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा शुड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ब्लैक स्पेस आई हैव ए कप ऑफ टी प्लीज। देखो आपको पता है कि प्लीज का भाव है यहाँ पे, और कहने का मतलब किसी से बोल रहा है कि भी हम यहाँ पे यदि किसी से परमिशन लेते हैं तो हमें किसका भाव होता है? मे का भाव होता है, तो मे आ जाएगा परमिशन वाले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यदि मे दिया नहीं होता तो वुड भी कर सकते थे। आई ब्लैक स्पेस रेदर डाई देन मैरी हर, कि मैं मर जाता शादी करने की वजह से। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? विल आएगा, कैन आएगा, कुड आएगा या वुड आएगा। तो वुड आएगा, इच्छा की बात कर रहे हैं तो वुड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फिलिंग द ब्लैक स्पेस विद द प्रीपोजिशन भरनी है, ठीक है, प्रीपोजिशन भरनी है। तो इसके अंदर देखिएगा कि एलिजाबेथ न्यू हाउ टू इंस्पायर हर सोल्जर्स ब्लैक स्पेस होप। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑफ है, टू है, विद है या फॉर्म है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सोल्जर्स विद होप। देखो सोल्जर्स की होप के साथ बोल रखा है इसने। अगला क्वेश्चन देखिए कि द जर्मन्स वर कॉल्ड बेबी किलर्स एंड देयर मेथड्स ऑफ वॉरफेयर स्टिग्मेटाइज्ड एज ए रिप्रोच ब्लैक स्पेस सिविलाइजेशन। टू है, ऑन है, अगेंस्ट है या फिर फोर है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, रिप्रोच टू हो जाएगा। द फर्स्ट एक्ट्स ऑफ द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन वर कैरेक्टराइज रेदर ब्लैक स्पेस वाइगर देन ब्लैक स्पेस जजमेंट। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज रेदर बाय वाइगर देन
बाई। तो यहाँ पे दोनों में क्या हो जाएगा, बाई बाई आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि ही हैज नो लाइकिंग ब्लैक स्पेस कार्स एंड लेटली ही हैज टेकन ए डिसलाइक ब्लैक स्पेस आउटडोर एक्सरसाइज। तो क्या हो जाएगा, इनटू है, ऑफ 4 है, इन फ्रॉम है, फॉर टू है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 टू हो जाएगा। मतलब लाइकिंग 4, लाइक के साथ 4 और डिसलाइक के साथ 2 आउटडोर एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि ए स्लेव लाइज ब्लैक स्पेस द नेसेसरी ब्लैक स्पेस ओबेइंग हिज मास्टर्स ऑर्डर्स इन ऑफ बिहाइंड विद अंडर ऑफ या फिर टू इन। तो लाइज अंडर द नेसेसरी ऑफ ओबेइंग हिज मास्टर्स ऑर्डर्स। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर करना है अभी हमें। मतलब क्या है कि जो हमारे कैपिटलाइज्ड वर्ड है, ठीक है, तो उनके अंदर पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। जैसे गेट इनसाइड द कैस्टल, गेट इनसाइड द, अब देखो इनसाइड वर्ड है, इनको कैपिटलाइज किया हुआ है, इसको बताना है हमें कि क्या है। तो फर्स्ट वाला गेट इनसाइड है, तो ये क्या है, फर्स्ट वाला प्रीपोजिशन है। ठीक है, और सेकंड वाला हमारा क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है। गेट इनसाइड वाला दोनों देख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि शैल वी लुक एनीवेयर एल्स। अब यहाँ पे एनीवेयर को क्या है, इसने किया है मेंशन, तो इसको एनीवेयर में बताना है कि क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है या फिर नाउन है। तो आपको पता है यहाँ पे एनीवेयर क्या है, एडवर्ब है। अगला क्वेश्चन देखिए कि देयर इज टाइम इनफ एंड टू स्पेयर। अब यहाँ पे इनफ को मेंशन किया है। ठीक है, तो इनफ बताना है, यहाँ पे इनफ क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है या फिर नाउन है। तो यहाँ पे पता है आपको कि देयर इज टाइम इनफ, इनफ क्या है, टाइम के लिए बताया गया है, टाइम क्यों मेंशन कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि सी सेल्डम राइट्स टू हिज बॉय। अब यहाँ पे सेल्डम वर्ड को क्या है, बताना है कि क्या है। तो देखो डिग्री है, टाइम है, यहाँ पे सेल्डम आपको पता है कि वो सेल्डम राइट्स टू हिज बॉय, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बता रहा है इस चीज की। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि देयर इज मच ट्रूथ इन इट, द पेशेंट इज मच बेटर। यहाँ पे किसको किया हुआ है, मच को किया हुआ है, ये मच है और एक ये मच है। तो देयर इज मच ट्रूथ, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ट्रूथ यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। जब नाउन होता है तो उससे पहले ये एडजेक्टिव हो गई। ठीक है, और आगे वाला है कि द पेशेंट इज मच बेटर, तो बेटर मच मतलब क्या है, एडवर्ब की विशेषता ही बता रहे हैं। ठीक है, तो मच हो जाएगा यहाँ पे एडवर्ब, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखो सब्जेक्ट वर्ब कंसर्न के कुछ क्वेश्चन है। मैं ना सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन इसके अंदर ले रखे हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि भी कौन सा टॉपिक हमारा वीक है। ठीक है, तो हिज लार्जर बिजनेस हैज ब्लैक स्पेस इनटू ए स्मॉलर वन। तो श्रिंक है, श्रिंक है, श्रंक है या श्रिंकिंग है। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आपको पता है कि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म यहाँ पे राइट हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि आई एम द पर्सन हु ब्लैक स्पेस टू बी ब्लेम्ड। तो इसके अंदर देखिए एम है, आर है, इज है, वर है। आपको पता है आई एम द पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पर्सन को देखे वो यहाँ पे के एंस्टिएंट वर्ड जिसको पूर्वसर्ग बोलते हैं, उससे पहले जो भी हमें मतलब नाउन दी होती है उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या आती है, वर्ब आती है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब क्या आ जाएगी, हमारी इज आ जाएगी, पर्सन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आई ब्लैक स्पेस क्विट टायर्ड, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे। हैज है, वोज है, एम है या फिर बीइंग है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे देखो आई हैज क्विट टायर्ड, वोज या फिर एम। देखो आई हैव बीन वर्किंग, तो आपको पता है यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई एम क्विट टायर्ड। देखो मैंने यहाँ पे एम वर्ड ली है, ये क्या है, यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ड दी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आगे, मार्क द मिसलेट वर्ड। देखो मतलब स्पेलिंग बतानी है, यहाँ पे जो गलत स्पेलिंग है वो बतानी है। ठीक है, गलत स्पेलिंग है वो बतानी है। तो इसके अंदर देखिए हाइट है, वेल्थी है, पेटी है और ग्रेट है। ठीक है, तो इसके अंदर राइट ऑप्शन हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, देखो हाइट वाले सही है, वेटी भी सही है, पेटी भी सही है, ग्रेटी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत स्पेलिंग है। तो इसका राइट ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर भी गलत स्पेलिंग बुलाती है, अलोटी, अलराइट, अलमाइटली या अल्टुगेदर। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, देखो
सिलेक्ट द मिस वर्ल्ड है, तो इसके अंदर देखो फर्स्ट है वो क्या है, रोंग है, ठीक है, मतलब स्पेलिंग सही है, हमें रोंग बतानी है तो ये सही है, और राइट भी सही है, लेकिन सी ऑप्शन हमारा गलत है क्योंकि ये स्पेलिंग गलत है, और डी वाला भी क्या है, राइट है स्पेलिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या करना है, सी हिट द नेल ऑन द हेड while she said that kids won't want to buy this product। देखो इसके अंदर क्या है, इडियम्स है, ठीक है। तो देखो यदि वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के अंदर, ठीक है। और देखो मिसगाइडेड है, बेसलेस आर्ग्यूमेंट, ये तो कोई तुक ही नहीं है, बेसलेस आर्ग्यूमेंट एब्सोल्युटली राइट, ये भी गलत है, वोरेंट भी गलत है, तो मिसगाइडेड है, मतलब बच्चे को क्या मिसगाइड हुआ, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डोंट गो बाय व्हाट ही सेज ही इज इनसेंस, तो इसके अंदर देखो जज है, फॉलो है, बिलीव है या क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन देखिएगा गो बाय को क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉलो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच बताना है हमें, किसका ही हैज बीन काइंडली, देखो काइंडली को मेंशन किया है, टू मी ऑल द टाइम, तो यहाँ पे काइंडली को मेंशन किया है, तो काइंडली यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सी इज प्रीटी टेल, देखो प्रीटी को यहाँ पे करना है हमें, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो अब आपको पता है प्रीटी यहाँ पे क्या एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, आपको पता है कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है क्या नहीं क्या, देखो विच क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है, दोनों में यूज होता है। वाई है उसको पता है आपको, प्रोनाउन में यूज होता है, ओनली एडजेक्टिव में यूज नहीं होता। और तीसरा है, ये भी किस में यूज होता है, एडजेक्टिव में भी यूज होता है और प्रोनाउन में भी होता है। तो यदि हमें राइट ऑप्शन पूछ लिया होता, यहाँ पे नोट नहीं होता, तो हम बोथ ए एंड सी में चले जाते, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन क्या है, ज्यादातर गलत हो जाते हैं क्योंकि हम बहुत बार देखते नहीं है सही, इसे नोट पूछा है तो हमें यहाँ पे नोट पे जाना है, मतलब ऐसा सेंटेंस, ऐसा वर्ड बताना है जिससे हमें सिर्फ प्रोनाउन हो, मतलब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव ना हो। तो वाई वो क्या है हमारा, सिर्फ प्रोनाउन होता है, ये एडजेक्टिव नहीं होता, ये ध्यान रखना, ये एडजेक्टिव नहीं होता, ये सिर्फ प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द फ्रेंच टूरिस्ट कंप्लेन अबाउट द फूड, फाइंड एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें एडजेक्टिव बताना है, तो टूरिस्ट यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो ये क्या हो जाएगी, नाउन है, ठीक है। फूड यहाँ पे भी नाउन है, तो नाउन है, ये फूड भी नाउन है, मतलब हमें सेंटेंस की बात करनी है, ठीक है। लेकिन फ्रेंच क्या है, टूरिस्ट को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब फ्रेंच, तो फ्रेंच यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, फ्रेंच वर्ड कि द फ्रेंच टूरिस्ट है, तो टूरिस्ट नाउन को मॉडिफाई कर रहा है फ्रेंच, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अब, ठीक है, यहीं पे हमारा समाप्त हो गया, अगला क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है। और मेरी वीडियो में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।